कट ऑफ मार्क्स CGPSC 2022। इसका साथियों हम लोग एनालिसिस कुल 5 पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ पेपर कैसा रहा। नंबर 2, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन GS किस प्रकार के आए। तीसरा, नेगेटिव मार्किंग। चौथा, CSET पेपर इजी या हार्ड कैसा था। और नंबर 5, लास्ट ईयर पेपर्स एनालिसिस। तो चलिए पहला हम पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ पेपर। तो देखिए, जहाँ तक नेचर ऑफ पेपर की बात है तो इसमें पहला जो पेपर होता है वो उसमें GS और छत्तीसगढ़, जिसमें दोनों में 50-50 क्वेश्चन अर्थात कुल 100 क्वेश्चंस पहले पेपर में होते हैं। और दूसरा जो होता है CSET का। CSET हालांकि क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन उसमें भी 100 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें 33% प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि मार्क्स जो हैं वो केवल GS के ही काउंट होते हैं, और GS के मतलब कि 100 क्वेश्चंस इंटू 2 इज इक्वल टू 200 मार्क्स। तो दूसरा पॉइंट जो है इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन GS। तो अब GS में किस प्रकार के क्वेश्चन CGPSC 2022 में पूछे गए, तो इसका जो एनालिसिस हमने किया है वो है, पहला एनालिसिस तो इसमें यह है कि टिपिकली हार्ड पेपर, टिपिकली हार्ड था अर्थात ईजी तो नहीं था। दूसरा जो इसमें एनालिसिस किया गया है वो है मेनली कंसेप्चुअल, अर्थात पेपर जो है मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे गए हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस 1 2 3 4 इस प्रकार करके उसमें उसके अंतर्गत क्वेश्चंस को पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें गलत होने की संभावना सामान्य क्वेश्चंस की तुलना में अधिक होती है, इसलिए मार्किंग जो है इसमें डाउन जा सकती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि यदि आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 मार्क्स या फिर 0.66 जो मार्क्स है वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए भी इसमें जो मेरिट है या जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है CSET पेपर। CSET पेपर अब ये ईजी था या हार्ड था, तो जैसा कि हमने इसका एनालिसिस किया है तो पेपर ईजी नहीं था। मुख्य रूप से आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो क्वेश्चंस हार्ड थे, क्योंकि लगभग 60 क्वेश्चंस जो थे वो लगभग मैथ्स रीजनिंग से पूछे गए थे। तो आपको मालूम है CSET में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो है 33%, और यदि वो आरक्षित वर्ग है तो उसके लिए 23% लाना ज़रूरी है। अगर इतना नहीं आएगा तो आपका GS का पेपर तो चेक ही नहीं होगा, मतलब डिसक्वालीफाई वहीं पर हो जाएंगे। और पांचवा पॉइंट है लास्ट ईयर पेपर्स एनालिसिस। तो लास्ट ईयर पेपर एनालिसिस क्या बताता है हमारे को, यदि पेपर इजी आता है तो मेरिट हाई जाती है, और यदि पेपर हार्ड आया है तो उसमें मेरिट लो जाती है। तो जैसा कि इस वर्ष का पेपर जो है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अधिक था, अपेक्षाकृत थोड़ा टफ था, तो इसमें मेरिट जो है वो काफ़ी कम जाने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 210, तो क्योंकि मेंस के लिए 15 गुना ही क्वालिफाई करेंगे, मतलब कि 210 इंटू 15 बराबर 3150 स्टूडेंट्स जो है मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। चलिए अब हम लोग फाइनल कट ऑफ एजम्पशन देखते हैं कि हर कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल से। तो जनरल मेल जो है इसमें 45 प्लस प्रश्न जो है इसमें यदि सही होंगे तो उसका मेंस के लिए सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। 45 प्लस प्रश्न का मतलब है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मतलब कि लगभग 90 अंक यदि आते हैं जनरल मेल में, ये कट ऑफ है, इससे ऊपर ही जा सकता है, इससे कम जाने की संभावना कम है। इसी प्रकार फीमेल में 43 प्लस प्रश्न जो है सही होने चाहिए। OBC में मेल में 43 प्लस प्रश्न, जबकि फीमेल में OBC में 40 प्लस प्रश्न होने चाहिए। SC में 37 प्लस प्रश्न जो हैं उनके सही होने चाहिए, इससे ऊपर जा सकते हैं। SC फीमेल में 35 प्लस प्रश्न, ST मेल में 33 पर जो है 33 प्लस प्रश्न होने चाहिए सही, मतलब कि लगभग 66 नंबर ST मेल में होना चाहिए। इसी प्रकार फीमेल में 30 से ऊपर, मतलब कि 60 अंक या उससे ऊपर। तो ये जो हमारा एक एजम्पशन है, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से टफ आया था उस हिसाब से इतना कट ऑफ इसमें जाने की संभावना है। तो यदि आप इसमें से किसी भी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कैटेगरी वाइज, तो आप बिल्कुल ज़्यादा समय गवाए बिना आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मेंस के लिए फिर आपको समय बहुत कम मिलेगा, और ज़्यादा इधर उधर पूछने से अच्छा है कि आप अभी से अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दें।
इस कट ऑफ मार्किंग में 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं अप एंड डाउन भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर इस बार का आया है, कॉन्सेप्चुअल पेपर था, तो इसमें इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और सभी विद्यार्थियों को जो इस बार इसमें सफल हो रहे हैं या जो सफल नहीं भी हो रहे हैं, सभी को मेरी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल निराश नहीं होना है, यदि आपका इसमें नहीं भी हो रहा तो भी निराश नहीं होना है, क्योंकि ये आपका अंतिम एग्ज़ाम नहीं था। बहुत सारे असफल लोग बहुत सारे एग्ज़ाम देने के बाद ही सफल अंतिम रूप से हुए हैं। तो इसलिए आप भी अपनी मेहनत को और ज़्यादा जोश के साथ, और ज़्यादा हिम्मत के साथ बिल्कुल करते रहिए। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।